लम्बोदरं नमस्तुभ्यं सततं मोदकं प्रियं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय श्री बालाजी। प्यारे छात्र छात्राओं, मैं दामोदर प्रसाद शर्मा, साहित्य आचार्य, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय सालासर, साहित्य शास्त्र साहित्य द्वितीय वर्ष के साहित्य शास्त्र में प्रयुक्त साहित्य दर्पण के काव्यालंकार सूत्राणी इस पुस्तक से अलंकार शास्त्र का परिचय, अलंकार शास्त्र के जो आचार्य हैं उनका परिचय चल रहा है। उसके अंतर्गत सातवें जो आचार्य हैं विश्वनाथ, उनका विवेचन हम करने जा रहे हैं। संस्कृत साहित्य शास्त्रे कविराज विश्वनाथस्य विशिष्टम स्थानम वर्तते। संस्कृत साहित्य शास्त्र में कविराज जो विश्वनाथ हैं उनका विशिष्ट स्थान है। विश्वनाथ है उत्कल देशीय गौड़ ब्राह्मण आसीत। उत्कल देश के गौड़ ब्राह्मण थे। अस्य पिता चंद्रशेखर साहित्य शास्त्र से ज्ञाता। इनके जो पिताजी हैं वो साहित्य शास्त्र के ज्ञाता थे और चतुर्दश भाषाविद, 14 भाषाओं के ज्ञानी थे। कविर राजस्य संधि विग्रहिक महापात्र आसीत। विश्वनाथोपि तत्पदम विभूषितवान। विश्वनाथस्य पितामह नारायण पादः कवि पंडित मुख्यो बभूव है। विश्वनाथ के जो पितामह है नारायण पाद कवि पंडित मुख्य थे। अयम वैष्णव मत अनुयायी आसीत। ये वैष्णव मत के अनुयायी थे। अब इनका आता स्थिति काल। अस्य स्थिति काल विषय विद्वत्सु पर्याप्त मतभेदो अस्ति। इनके स्थिति काल के विषय में विद्वानों के पर्याप्त मतभेद हैं। अतः अंत साक्ष्यानाम बाह्य साक्ष्यानाम च आधारे विश्वनाथस्य स्थिति कालः चतुर्दशताब्द्याः 1300 से 1384 ईस्वी निर्णीयते। ये निर्णय किया जाता है। अब इनका परिचय आता है, रचना परिचय। कविराज विश्वनाथस्य अष्टरचनानाम उल्लेख प्राप्यते। कविराज विश्वनाथ की 8 रचनाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। साहित्य दर्पणम राघव विलास काव्यम कुवलयाश्चरितम प्रभावती प्रणय नाटिका प्रशस्ति रत्नावली चंद्रकला नाटिका नरसिंह विजय काव्यम काव्य प्रकाश दर्पणश्च। साहित्य दर्पण अलंकार शास्त्री विषय को मौलिक ग्रंथों अस्ति। साहित्य दर्पण जो शास्त्री कक्षाओं का प्रमुख ग्रंथ है वो अलंकार शास्त्र का विषयक मौलिक ग्रंथ है। साहित्य दर्पणे त्रयो भागा सन्ति। साहित्य दर्पण में भी 3 भाग हैं। कारिका वृत्ति उदाहरणम चेति। अस्मिन् ग्रंथे 10 परिच्छेदा सन्ति। इस ग्रंथ में यानी साहित्य दर्पण में 10 परिच्छेद हैं। प्रथम परिच्छेदे काव्य स्वरूपम निरूपणम वर्तते। प्रथम परिच्छेद में काव्य के स्वरूप का निरूपण किया गया है। द्वितीय पद वाक्य वृत्ति लक्षणानि सन्ति। द्वितीय में पद का लक्षण, वाक्य महाकाव्य का लक्षण, वाक्य और महावाक्य का लक्षण, वृत्ति इत्यादि लक्षणानि सन्ति। तृतीय रसादय चतुर्थे च गुणीभूत विंगे काव्य भेदः वर्णितः। पंचमे व्यंजना व्यापार, 5वें में व्यंजना का जो व्यापार है। षष्ठे काव्य भेदा, काव्य के भेदों का वर्णन 6ठे परिच्छेद में किया गया है। सप्तमे दोषा, सप्तमे 5 प्रकार के दोषों का विवेचन है। पद पदांश वाक्य अर्थ और रस। अष्टमे गुणः, अष्टम परिच्छेद में जो गुण है माधुर्य प्रसाद ओज मुख्य 3 गुणों का विवेचन किया गया है। नवमे रीतयः, 4 प्रकार की जो रीतियां हैं। 10वें च अलंकारा सन्ति, 10वें में अलंकारों का विवेचन किया गया है। अब इनका आता है वैशिष्ट्य। साहित्य दर्पणे श्रव्य काव्येन सदृश्य काव्यस्यापि विचारः कृतो अस्ति। सरलता, बोधगम्यता, व्यापकता,
च साहित्यदर्पणस्य लोकप्रियतायाः आधारभूतानि तत्त्वानि सन्ति। अयम् अलङ्कारशास्त्रस्य नाट्यशास्त्रस्य च समन्वितरूप प्रस्तुतवान्। रस संप्रदाय से अनुयायी विश्वनाथ रसात्मकमेव वाक्यम काव्यमिति। वाक्यम रसात्मकम काव्यम ये कहते हैं विश्वनाथ कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, जो रसात्मक है वही काव्य है। इसके बाद में हम आते हैं 8वें नंबर पे राजशेखर है, आचार्य जो राजशेखर हैं। अलंकार शास्त्र से इतिहासे राजशेखरस्य विशिष्टं स्थानं वर्तते। स्वजीवन विषये स्वयं अनेकेषां संकेतानां वर्णनं कृतम्। इन्होंने अपने विषय में अनेक प्रकार के संकेतों का वर्णन किया है। राजशेखर यायावर कुलोत्पन्न महाराष्ट्र आसीत्, महाराष्ट्री थे। अस्य पितॄणाम दर्दुक मातुश्च शीलवती आसीत्, पिताजी का नाम दर्दुक था और माता का नाम शीलवती था। चौहान वंश से अवंती सुंदरी अस्य पत्नी आसीत्, चौहान वंशज में उत्पन्न अवंती सुंदरी इनकी पत्नी थी। स्थिति काल कविराज राजशेखर कान्यकुब्जस्य राज्ञे महेंद्रपालस्य पुत्रस्य महिपालस्य राजकवि आसीत्। महेंद्रपालस्य शासनम 1890 ईस्वी तः 890 ईस्वी तः 908 ईस्वी यावत् इति स्वीक्रियते। इतिहासकाराणां मतमस्ति ततस्य महिपालस्य शासनम 810 ईस्वी तः 840 ईस्वी यावत् आसीत्। अतः अस्य स्थितिकालः 880 ईस्वी वर्षात् 920 ईस्वी पर्यन्तम् इति विदुषां मतम् अस्ति। अब इनका आता है रचना परिचय। राजशेखरेण पंचग्रंथानां रचना कृता। कर्पूर बिंजरी, विद्युसाल भंजिकाः, बालरामायणं, बालभारतं, काव्यमीमांसा चेति। राजशेखरस्य काव्यमीमांसा अलङ्कारशास्त्रीया कृतिरस्ति। अस्य 4 नाटकानि काव्यमीमांसा या 18 अधिकरणानि आसन्। सम्प्रति तु कविरेकस्य नामकम् एकमेव अधिकरणे प्राप्यते। कवि रहस्य नाम का एक ही अधिकरण प्राप्त होता है। अस्मिन् अधिकरणे 18 अध्यायाः सन्ति। इस अधिकरण में 18 अध्याय हैं और अत्र कवि कर्तव्य कवि समयादयो विषया वर्णिता सन्ति। कवि समय और कवि कर्तव्य, इस प्रकार के विषयों का इसमें वर्णन किया गया है। अब इनका आता वैशिष्ट्य। राजशेखर महान कवि, कविराजस्य आसीत्, कविराज की उपाधि दी गई इनको। अस्य काव्य मीमांसा विलक्षण में कृतिरस्ति। राजशेखर शब्द कवि आसीत्। तस्य वाक्येषु शब्दानां वर्णानां च रमणीयां स्वाभाविकी च योजनां दृश्यते। उनके वाक्यों में शब्दों के और वर्णों की रमणीय स्वाभाविकी योजना दिखाई देती है। तस्या भाषायां सुगमता, स्पष्टता, रमणीयता च वर्तते। अयं ग्रंथः कवीनां कृते उपदेश ग्रंथः, कवियों के लिए उपदेश ग्रंथ है ये। काव्य मीमांसा विषय विविध ज्ञान कोशो विद्यते। काव्य मीमांसा विविध विषय ज्ञान का कोश है। तो इस प्रकार से ये राजशेखर का परिचय समाप्त हुआ। अब आगे आता है जगन्नाथ। संस्कृत साहित्य शास्त्रे पंडितराज जगन्नाथस्य विशिष्टं स्थानं वर्तते। स्वकीयेषु ग्रंथेषु स्वकीय परिचय उपस्थापितो अस्ति। स्वकीय ग्रंथों में, अपने ग्रंथों में इन्होंने अपना परिचय स्थापित किया है। अयम तैलंग ब्राह्मण आसीत्, ये तैलंग ब्राह्मण थे। अस्य पितॄणाम पेरुभट्ट, मातुर्नाम लक्ष्मी आसीत्। इनके पिताजी का नाम पेरुभट्ट था और माता का नाम लक्ष्मी था। पंडितराज जगन्नाथस्य पिता भी परमो विद्वान आसीत्। इनके पिताजी भी परम विद्वान थे। पंडितराज जगन्नाथ साहित्य शास्त्री पारंगत आसीत्। साहित्य शास्त्र में बड़े ही पारंगत थे, बड़े ही विद्वान थे। अब आता है इनका स्थिति काल। पंडितराज जगन्नाथ शाहजहां राजाश्रयत्वे आसीत्। शाहजहांस्तु समयस्तु
1628 ईस्वी इतिहासकारे प्रमाणितम् अस्ति। अतः पंडितराज जगन्नाथस्यापि स्थितिकाल सप्तदशताब्द्या उत्तरार्ध इति निश्चितम् अस्ति। अब इनकी आते रचना परिचय। पंडितराज जगन्नाथेन द्वादश ग्रंथा विरचिता सन्ति। 12 ग्रंथ लिखे इन्होंने। अमृत लहरी, आसव विलासः, करुणा लहरी, चित्रमीमांसा खंडनम, जगदाभरणम, पीयूष लहरी, प्राणाभरणम, भामिनी विलासः, मनोरमा कुचमर्दनम, यमुना वर्णनम, लक्ष्मी लहरी और 12वां है रस गंगाधरश्चेति। येषु अमृत लहर्याम यमुनाया वर्णनम अस्ति। जो अमृत लहरी है उसमें यमुना जी का वर्णन है। करुण लहर्याम विष्णु स्तुति रस्ति। जो करुण लहरी है उसमें भगवान विष्णु की स्तुति की गई है। पीयूष लहरी, गंगा लहरी, मंगलहरी, गंगलहरी नामनापि प्रसिद्ध अस्ति। यानी गंगा लहरी गंग लहरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। अत्र गंगाया स्तुति अस्ति। भामिनी विलास मुक्तक रचना अस्ति। जो भामिनी विलास है वो मुक्तक रचना है। यमुना वर्णने यमुनाया स्तुति अस्ति। यमुना के वर्णन में यमुना जी की स्तुति की गई है। लक्ष्मी लहर्याम लक्ष्मण स्तुति, लक्ष्मी की स्तुति की गई है। और गंगाधरस्तु काव्य शास्त्र से प्रसिद्धो ग्रंथो अस्ति। जो रस गंगाधर है, जो आचार्य कक्षाओं में चलता है, वो काव्य शास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ है। अब इनका आता है वैशिष्ट्य। वैशिष्ट्य क्या है? रस गंगाधर काव्य प्रकाश ध्वन्यालोकश्चेति काव्य शास्त्र से बृहत्त्री अस्ति। रस गंगाधर, काव्य प्रकाश और ध्वन्यालोक, ये तीनों जो काव्य शास्त्र के ग्रंथ हैं, इनसे बृहत्त्री का निर्माण होता है। रस गंगाधरस्तु प्रौढ़तमम पांडित्यपूर्ण ग्रंथो वर्तते। रस गंगाधर तो प्रौढ़तम और पांडित्यपूर्ण ग्रंथ है। अस्य प्रतिपादनम शैली अनुपमा अस्ति। रस गंगाधरे सैद्धांतिक मौलिकता दृश्यते। तन्मतेन शब्दार्थो न काव्यम रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। जो आचार्य रस गंगाधर के जो हैं, तो क्या कहते हैं? गंगाधर के रमणीयार्थ शब्द प्रतिपादकम शब्द काव्यम। तस्य कारणम न कविगता केवल प्रतिभा काव्यस्य चत्वारो भेदा गुणा न केवलम रसधर्मा ते शब्दार्थ रचना धर्म अपि वर्तते। पंडित राज जगन्नाथस्य पांडित्य कवित्वयो कणि मणि कांचन संयोग सुदुर्लभ है गुणों अस्ति। अब जो है हम चलते हैं, अगला जो आचार्य है कुंतक आचार्य। 10वां परिच्छेद नहीं 10वां नंबर कुंतक का है। वक्रोक्ति संप्रदाय कुंतक से विशिष्टम स्थानम अस्ति। वक्रोक्ति संप्रदाय में कुंतक का विशिष्ट स्थान है। केशांचन विदुषां मतानुसारम अयम काश्मीरी की विद्वान स्व परिचय विषय किंचित अपनी न संकेतित्वान। इन्होंने अपने परिचय के विषय में कोई संकेत नहीं दिया है। अब कहते हैं कि इनका स्थिति काल क्या है। तो महिम भट्ट कुंतकस्य वक्रोक्ति सिद्धांतम खंडितवान। अतः कुंतकस्य समय 10वीं शताब्द्याः अंतिमे भागे एकादशताब्द्याश्च आदिमे भागे 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी स्वीक्रियते। अब आते इनका रचना परिचय क्या है कि आचार्य कुंतक वक्रोक्त जीवित नामक ग्रंथम रचितवान। आचार्य कुंतक है, इन्होंने वक्रोक्त जीवित नामक ग्रंथ की रचना की है। अयम ग्रंथ है अपूर्ण एवं प्राप्यते। यह ग्रंथ अपूर्ण ही प्राप्त होता है। अत्र चत्वारः उन्मेषा आसन तेषु द्वावेव उन्मेषो लब्धो। इनके 4 उन्मेष थे, उनमें से 2 ही प्राप्त होते हैं। प्रथम उन्मेष से काव्य प्रयोजनम। पहले उन्मेष में काव्य प्रयोजनम, काव्य लक्षणे वक्रोक्ति लक्षणम भेदाश्च मार्गाः गुणाश्च वर्णिताः सन्ति। द्वितीय उनमें से वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता च वर्णिताः सन्ति। अब इनका आता है अंतिम वैशिष्ट्य कि आचार्य कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय से संस्थापको अस्ति वर्तते। आचार्य जो कुंतक हैं वो वक्रोक्ति संप्रदाय के संस्थापक हैं। अस्य मतानुसारम वक्रोक्ति रेव काव्यस्य आत्मा। इन्होंने लिखा है कि वक्रोक्ति ही काव्य की आत्मा है। सब कभी अपना अपना मत बताते हैं, तो ये भी अपना मत बता रहे हैं
कि वक्रोक्ति ही काव्य की आत्मा है। अयम ध्वनि संप्रदाय से विरोधी आसीत, ये ध्वनि संप्रदाय के विरोधी थे। अनेन स्वभावोक्ति अलंकारत्वं खंडितम कुंतकस्य वक्रोक्ति व्यापकम स्वरूपम वर्तते। वक्रोक्ति भेदेषु भेदेषु विविधानाम अलंकार शास्त्रीय तत्वानाम समावेशः कृत। अब हम आते हैं, अगला जो कवि है वो है जयदेव, 11वें नंबर का। संस्कृत साहित्य इतिहास आचार्य जयदेव से विशिष्टम स्थानम अस्ति, जयदेव का भी विशिष्ट स्थान है। अस्य पीयूष वर्षा परनामधेयम, पीयूष वर्ष। अयम विदर्भ कुंडिन पुरकौंडिन्य गोत्र जन्म लेभे। अस्य पितुर्नाम महादेव मातुश्च सुमित्रा आसीत। इनके पिता का नाम महादेव था और माता का नाम सुमित्रा। स्थिति काल, जयदेव मम्मटस्य काव्य लक्षण से आलोचनां कृतवान्, अतएव ऐतिहासिक मतानुसारं जयदेवस्य स्थिति काल त्रयोदशताब्द्यां निर्णीयते। अब आते इनकी रचना परिचय। आचार्य जयदेव चंद्रलोक नामकम अलंकार शास्त्रीय ग्रंथम प्रसन्न राघवम नामकम नाटकम चरितवान्। इन्होंने चंद्रालोक नाम का एक काव्य लिखा और अलंकार शास्त्री एक ग्रंथ प्रसन्न राघव नाम नाटक लिखा। चंद्रालोक के 10 मयूखा संति, चंद्रालोक जो है इनका ग्रंथ है, उसमें 10 मयूख हैं। प्रथम मयूखी काव्य लक्षणम, काव्य कारणम और काव्य भेदाश्च वर्णिता संति। प्रथम जो मयूख है उसमें काव्य का लक्षण है, काव्य के कारण है और शब्द के भेद है। द्वितीय मयूखी दोषा, तृतीय लक्षणानि और चतुर्थे गुणा, पंचमे अलंकारा वर्णिता संति। षष्ठी मयूखे रसादय व्रतयस्य निरूपिता और सप्तमे मयूखे ध्वनि भेदानाम, अष्टमे गुणीभूत व्यंग्य विधानाम, नवमे लक्षणायाः और 10वें में जय अभिधाया वर्णनम अस्ति। अब इनका वैशिष्ट्य आता है कि क्या विशेषता है। काव्य शास्त्रीय विषयाणाम प्रस्तुते सरसशैल्या चंद्रालोकस्य वैशिष्ट्यम वर्तते। अलंकार शास्त्रस्य इतिहासे अयम ग्रंथ महति प्रसिद्धि लोकप्रियतां च प्राप्नोत्। आचार्य जयदेव अलंकार संप्रदाय से अनुयायी आसीत। अलंकार जो संप्रदाय है उनके ये अनुयायी थे। प्यारे छात्रों, शास्त्र द्वितीय वर्ष में जो अलंकार शास्त्र का इतिहास में आचार्यों का जो परिचय इत्यादि आता है वो सबका विवेचन हमने कर लिया है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।